हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर 4 कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक एग्जांपल करवाया था आपको एंड मिलिंग प्रोसेस का, तो आज हम एग्जांपल लेके आए हैं आप सभी के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए। जैसा कि एग्जांपल में लिखा है, राइट ए एनसी पार्ट प्रोग्राम फॉर ड्रिल होल प्रोसेस for a rectangular plate of 200 mm multiplied by 100 mm multiplied by 15 mm and absolute coordinate system is used। तो जैसा कि दिया हुआ है, एक प्लेट दी है जिसकी लेंथ है 200 मिलीमीटर, विड्थ है 100 मिलीमीटर और डेप्थ है 15 मिलीमीटर, जो कि आपको इस सामने से दिखाई नहीं दे रही है, इसके परपेंडिकुलर होगी। इसमें आपको ड्रिलिंग प्रोसेस करना है। इस प्लेट पे आपको 4 ड्रिलिंग होल करने हैं जिस किसी डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस आपको दी हुई है। इस लेफ्ट से 20 mm पे, राइट से 20 mm पे, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 200 माइनस 40 160 mm। बॉटम से 10 mm पे, टॉप से 10 mm पे, तो रिमेनिंग कितनी होगी 100 माइनस 20 80 mm पे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए कि हमें कहाँ कहाँ ड्रिल करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, x में 20 y में 10। दूसरा हो गया x में 20 y में 10 और 80 90। तो कितना हो गया x में 20 y में 90। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x में 180 20 प्लस 160 180 एंड y में 10 एंड द फोर्थ वन इज 180 20 प्लस 160 180 एंड द y में 80 एंड 10 90। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है, पहले हम डायरेक्शन सिस्टम को समझ लेते हैं कि किस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट और राइट में प्लस एक्स माइनस एक्स, इधर प्लस वाई माइनस वाई, और ये जो रिक्शा बना रखा है ये एक्चुअली में ऊपर है प्लस जेड माइनस जेड। तो जैसे कि एक्स डायरेक्शन हमारी हो गई ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन ये, तो एक्स और वाई में तो हमारी प्लेट रखी हुई है, और जेड डायरेक्शन जो इन दोनों के आपस में तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जेड डायरेक्शन ये जहाँ पे आपका ड्रिलिंग टूल फिक्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम लिखना। तो अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग में सबसे पहली लाइन में आप देख रहे हैं स्टार्ट कहाँ से करेंगे, N01 से। N01 से स्टार्ट किया, उसके बाद G21 किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसा पिछले हमने बताया था, इनपुट इन मिलीमीटर में। यहाँ डायरेक्शन आपको मिलीमीटर में दी हुई है, मिलीमीटर में इनपुट करने के लिए आपको G21 का यूज करना होगा। G90 यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए आपको सवाल में दिया हुआ है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है। और G92 इज फॉर थ्रेडिंग साइकिल। G92 आपका देखिएगा थ्रेडिंग साइकिल के लिए यूज हुआ है। और ये देखिए x माइनस 30 y माइनस 30 और Z10 जो लिखा हुआ है, x माइनस 30 y माइनस 30 Z10 का मतलब है कि ये आपकी टूल की पोजीशन है। x माइनस 30 मतलब जैसे 0,0 है, तो x माइनस 30 मतलब माइनस 30, y माइनस 30 इधर, और Z10 प्लस का मतलब ऊपर की ओर, यहाँ कहीं किस हवा में आपका टूल प्रेजेंट है। x माइनस 30 y माइनस 30 और Z प्लस 10 हवा में कहीं ड्रिलिंग टूल अभी आपका पोजीशन है। अब आपके नेक्स्ट लाइन में N02 में क्या है, G00 किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, पोजीशनिंग के लिए। अब यहाँ पे आपने टूल की पोजीशनिंग कितनी की आपने, कहाँ तक लेके जाना आपको, यहाँ पे टूल था, यहाँ से कहाँ लेके जाना है X20 और Y10 पे। तो X20 और Y10 पे हम यहाँ पे अभी हवा में टूल ले गए। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए N03 G01 किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, लीनियर इंटरपोलेशन। आप यहाँ पे लीनियरली इंटरपोलेशन करेंगे इस पॉइंट पे, तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01। और G95 आपका यूज होता है फीट पर रिवोल्यूशन इन मिलीमीटर। जो आप फीडिंग देंगे, फीडिंग होगी पर रिवोल्यूशन में mm पर रिवोल्यूशन, तो ये आपका दिया होगा। और ये जैसे कि सवाल में फीड नहीं दी हुई है, तो आप फीड अपने हिसाब से 100 mm पर मिनट मान सकते हैं। अगर सवाल में जो गिवन होगी, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से 100 mm या 200 mm पर मिनट मान लीजिए, इससे ज्यादा मत मानिएगा। और ये Z-15 जो आप देख रहे हैं, Z-15 का मतलब है, देखिए प्लेट कितनी है 15 mm थिक है, थिक प्लेट है, तो आपको पूरा होल करने के लिए 15 mm तक -15 तक
जेट को लेके जाना पड़ेगा, ड्रिल टूल को लेके जाना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके जाना चाहिए, 16 और 17 तक, ताकि ड्रिल पूरी तरीके से पूरा होल कंप्लीट बन सके। S800 जो आप ये देख रहे हैं, S800 फॉर यूज फॉर स्पिंडल स्पीड। अब इस सवाल में स्पिंडल स्पीड भी नहीं दी हुई है, पिछले सवाल में आपको स्पिंडल स्पीड दी हुई थी, तो कितनी ले ली थी स्पिंडल स्पीड, उसमें 1000 RPM दी हुई थी। यहाँ पे नहीं दी हुई है तो हमने मान ली 800, या आप 1000 RPM भी मान सकते हो। तो हमने लिया 800, तो S800 यहाँ पे यूज किया। M03 यूज फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिंडल स्टार्ट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे आप स्पिंडल स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो टूल अंदर गया है वो रोटेट होना शुरू होगा, जिससे कि ये वाला ड्रिल होल कंप्लीट बन जाएगा। तो अभी आपको इस प्लेट में एक ड्रिल होल दिखाई देगा, बाकी पूरी प्लेट प्लेन है। अब उसके बाद N04 आपने फिर से इसको रिपोजिशन किया, कहाँ पे, G00 किसके लिए यूज होता है, पोजिशनिंग के लिए। फिर से इसको पोजीशन किया कहाँ, Z10 मतलब फिर से आपने टूल हवा में लिया है। आप टूल को वहीं से वहीं डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, नहीं पूरी प्लेट में होल हो जाएगा, इसलिए आपको टूल को पहले वहां से हटाना पड़ेगा। हटा के ऊपर लेके आ, फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए G00 हम फिर से उसको टूल की पोजीशन करिए, हमने कहाँ पे लेके गए, X180 और Y10 पे, X180 Y10 पे लेके गए। अब उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लाइन में देखिए G01 जो यहाँ रिपीट किया था, सेम वही G01 हमने क्या के लिए, लीनियर इंटरपोलेशन, G95 फीट पर रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए फीट पर रिवोल्यूशन, फीट हमने फिर से दिया, क्यों दिया, क्योंकि हम फीट यहाँ पे दिए थे, फिर हमने हटा लिया था, फिर यहाँ फीट दिया। अब S800 दोबारा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे टूल तो हमारा M03 और S100 देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 800 RPM की स्पीड में रोटेट हो रहा है ड्रिलिंग टूल, इसलिए उसके लिए नहीं लिखा है। अब Z-15 क्यों, फिर से हमें 15 mm डेप्थ तक के लिए एक होल करना है, तो आपका जैसे ये लाइन लिखेंगे तो ये 2 होल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जैसे आप आएंगे, फिर आपने क्या किया, पिछले स्टेप की तरह आपने G00 इसको फिर से आपने पोजीशन किया, और पोजीशनिंग करके कहाँ पे ले आए, Z10, फिर से इसको हवा में ले आए। इस तरीके से जब आपका ड्रिल टूल यहाँ हवा में आ गया, उसके बाद N08 मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर G00 आपने फिर से इसकी पोजीशन करी कहाँ पे, X20 Y90 यहाँ पे इस जगह पे आप ले आए उसकी पोजीशन, और पोजीशन लाने के बाद फिर से वही प्रोग्राम आपने राइट किया N09 के लिए। N09 पे देखिए G01 फॉर लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, इस पॉइंट पे आप जब लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे उसके लिए। और G95 आपका यूज हो रहा है वही फीट पर रिवोल्यूशन के लिए। और Z-15 15 mm की डेप्थ है, तो फिर से आप -15 तक लेके जाएंगे। और F100 इज यूज फॉर 100 mm पर मिनट फीट के लिए। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे फीट देंगे तो स्पिंडल आपका रोटेट हो ही रहा है 800 RPM से, जो कि आपका ये वाला ड्रिल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे कि लास्ट लाइन में यहाँ देख रहे हैं N10 में, फिर से आपने उसको रिपोजिशन किया G00 और Z10 पे आप जैसे आए तो यहाँ पे फिर से उसकी पोजीशन हवा में हो गई, ड्रिल टूल की पोजीशन में हवा में हो गई। फिर आपको अब यहाँ लेके जाना है, तो यहाँ लेके जाने के लिए आपने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में G00 पोजीशनिंग के लिए कहाँ तक लेके गए, X80 और Y90 X80 Y90 पे जैसे आप लेके गए तो ये ड्रिल टूल यहाँ पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या किया आपने, फिर से G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, G95 फीट पर रिवोल्यूशन के लिए, Z-15 15 mm डेप्थ के लिए, और फीड 100 के लिए। और स्पिंडल आपका रोटेट हो ही रहा है S800 RPM से, और M03 फॉर क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन जो आपका पहले ही दे चुके हो, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्पिंडल आपका रोटेट हो रहा है। तो ये ड्रिल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ड्रिल जैसे कंप्लीट होगा फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में G00 में क्या किया आपने, फिर से इसकी पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग कहाँ पे करी, अब इस टूल को वहीं पे ले आएंगे जहाँ पे ये पहले से था। यहाँ पे पोजीशन क्या दी इसकी, X-30 देखिए सबसे पहले लिखा होगा, और Y-30 और Z10 X-30 Y-30 और Z10। यहाँ पे आप फिर से इस ड्रिल टूल को इधर से ऊपर ला के यहाँ पे ले आए, और यहाँ लाने के बाद फिर आपने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, M05 जो स्पिंडल रोटेट हो रहा है उसको स्पिंडल स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद M30 आपका प्रोग्राम एंड हो गया। जैसे आपका प्रोग्राम एंड हो गया, आपका ये इस प्लेट में 4 ड्रिल होल कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।